एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए, बहुत ज़रूरी। और उससे इंसान का माइंड डाइवर्ट भी होता है। परेशानी अगर कोई तंग कर रही है कोई बात, तो कभी कभार इंसान अपने मन को बहलाने के लिए किसी ऐसी चीज़ में रुचि रखना शुरू कर देता है जिससे कि उसका ध्यान हट जाए अपनी परेशानियों से, या कोई भी स्ट्रेस अगर हो। तो फिर इसका जो अराउंड 60-70 इयर्स बैक एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो आज भी उतना ही खास है जितना कि उस एरा में था, वो है फिल्म्स। अब जो फिल्म्स हैं वो तो सभी जानते हैं कि फिल्म्स देखने इंसान बहुत से कारण होते हैं जाने के। कुछ फिल्म्स मोटिवेशनल होती हैं, कुछ पहले ज़माने में तो कुछ भगवानों पे बनती थी। कुछ फिल्म्स के पीछे मॉरल्स होते थे कि एक सबक लोगों को दुनिया में सिखाने का। उसके अंदर जो गीत भी होते थे तो वो ये इस विषय पे होते थे कि एक चीज़ जो इंसान शायद अगर रोज़मर्रा के जीवन में नहीं कर रहा, तो वो अगर सुनेगा तो शायद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा। बट आज बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आज का युग या तब का सिर्फ एक फ़र्क है कि तब सोशल मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टा नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। The only way that you could watch a movie was by watching it टीवी पे, या जब VCRs आए तो वीडियोग्राफी हुई, तो फिर उसके बाद CDs आए। अब फिर बैक में वापस में आ गया है सिस्टम गोइंग एंड वॉचिंग मूवीज इन द थिएटर। अब थिएटर में देख लेते हैं, बट बहुत से ऐसे लोग हैं क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। इट्स अनबिलीवेबल द अमाउंट ऑफ कंटेंट सोशल मीडिया पे होता है, जिसमें डिफरेंट चैनल्स हैं और डिफरेंट एरियाज हैं कि आपको जिस टाइप का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप या तो गूगल पे जाएं, और या फिर आपको जो भी एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट, कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल चीज़ या विजडम सीखना है, कुछ अध्यात्म के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, आप जा सकते हैं। अब जब मूवीज बनती हैं तब से लेके अब तक की बात मैं करूँ और आगे भी, जब मूवीज बनती हैं, फिल्म्स बनती हैं, तो उसके प्रोटैगनिस्ट होते हैं, मतलब कि उसके जो किरदार होते हैं वो अधिकतर वही लोग होते हैं या तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, चाहे आदमी हो या औरत, और या उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्किल होता है एक्टिंग करने का। एक्टिंग करना भी एक बहुत क्रिएटिव और बहुत ज़बरदस्त आर्ट है जो हर शख्स नहीं कर सकता। कुछ लोग तो शायद आममर्रा के जीवन में जैसे पार्टीज़ में कलेक्ट होते हैं तो उनके अंदर ये नैक होता है कि वो बहुत अच्छा मिमिक्री कर देते हैं और बहुत अच्छा कॉपी कर लेते हैं कुछ स्टार्स को या कुछ एक्टर्स को। बट बात ये नहीं है आज बात ये है कि जब से सोशल मीडिया आया तब से पता नहीं क्यों, मतलब ये शायद पूरी दुनिया में है, आई विल नॉट से इट्स ओनली इन इंडिया, मतलब बाहर भी है, कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे इतना मैटर आना शुरू हो गया है सबके पर्सनल लाइफ्स के बारे में भी। मतलब कोई इंसान अगर एयरपोर्ट जा रहा है, कोई सेलिब्रिटी अपनी गाड़ी से उतर के एयरपोर्ट के मेन गेट तक जाता है, तो उसकी जो उतनी देर की वो 5 या 2 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होगी, उसको 2 दिन में 2-3 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि वो व्यूज अगले ने एक्चुअल में जो लोग आम लोग हैं जो उनको वो व्यूज देते हैं,
वो कौन होते हैं? वो हम ही तो होते हैं, हम आम लोग। somehow or the other, अधिकतर लोग, मतलब जो युवा पीढ़ी है, अधिकतर वो they look up to the film stars and the acting that film stars do, और उनके बारे में एक अलग सी पिक्चर बना लेते हैं और उनके बारे में एक अलग सी आइडियोलॉजी रख लेते हैं और कोशिश भी करते हैं कि वो उन्हीं के जैसे बने, उन्हीं के जैसे तैयार हों, उन्हीं के जैसा जीवन भी पा सकें। तो जब नहीं पा सकते कभी कभी ऐसा जीवन, तो क्या होता है कि अधिकतर जो युवा पीढ़ी है वो क्या करते हैं, वो अगर जब वो बन नहीं सकते तो फिर वो सोशल मीडिया पे जैसे लोग फॉलो करते हैं अपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को, वो लोग वहाँ पे जाके उनकी वीडियोस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, छोटी छोटी क्लिपिंग्स होती हैं, वो जाके देखते हैं जो कि उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है। वो उनकी एक्टिंग स्किल से कोई कनेक्शन नहीं है उन व्यूज़ का। उन लोगों को देखने के लिए, जो सेलिब्रिटीज़ के लिए जो व्यूज़ एक एक दो दो दिन में मिलियंस में चले जाते हैं, वो एक्चुअल में उनकी पिक्चर देखने के लिए नहीं होते। शायद वो लोग उन पिक्चर्स को इतने मिलियन व्यूज़ नहीं देते होंगे जितना उस सेलिब्रिटी को देते हैं जो शायद 2 मिनट के लिए कहीं नज़र आया और उसकी किसी ने वीडियो बना डाली और उसको अपलोड कर दिया। तो ये एक नया तरीका ढूंढ लिया है लोगों ने कि चलो, अगर अपने सेलिब्रिटी जो हमें सबसे पसंद और जिसको हम सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, उस सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में इंसान में इंक्विजिटिविटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं कि अगले के जीवन में क्या चल रहा है। और वैसे भी पहले ज़माने में से लेके आज तक जब भी फिल्म्स की शूटिंग्स हुआ करती थी या जब कभी फिल्म्स बना करती थी, तो आम इंसान जो फिल्म्स में काम नहीं करता, वो लोग अक्सर अपने जो फिल्म इंडस्ट्री के किरदार होते थे, जो लोग रोल प्ले करते थे, उनको फॉलो भी करते थे, उन जैसा बनना भी चाहते थे। तो तब से ये चला आ रहा है कि वो उन जैसा बनना चाहते हैं। बट कुछ तो बन जाते हैं, कुछ तो काफ़ी हद तक, वैसे टाइम इतना बदल गया कि बन जाते हैं। बट जो नहीं कर सकते वो क्या करते हैं कि वो उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। अब उनको इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ देते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। आपने चलो किसी को एडमायर किया और उसको वो व्यूज़ दिए, आपने उसकी टीआरपी बढ़ाई, और वो इंसान को पता भी नहीं है कि वो सेलिब्रिटी को, या कुछ हो सकता है कुछ स्पेशली बनवाते हों अपने वीडियोस और ताकि वो अपलोड हो हर जगह और उस पर व्यूज़ बढ़े। बट कई बार तो वो सेलिब्रिटीज़ ही नहीं जानते कि उनके बारे में इतना पर्सनल इंफॉर्मेशन अब हर जगह अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर आम आदमी जो पिक्चर्स में काम नहीं करता पर could be a celebrity in some other way, in something that may be very good author or very good person who's done wonders in the army, or I'm just giving an example कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बहुत कुछ एक्चुअली में किया है, दुनिया में कुछ नाम बनाया है, क्योंकि उन्होंने जो दिया वो ओरिजिनल कंटेंट दिया, और जो मूवीज़ में आता है वो सब फिक्शन होता है। पर एंड देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग दोज पीपल, और या उनका फिक्शन देख के आप इंस्पायर हो जाते हो और यू स्टार्ट लुकिंग अप टू दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द फिल्म। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है, जो कि मुझे लगता है कि ये उन फिल्म स्टार्स के लिए भी फेयर नहीं है, कि जब तक उनका जो करियर होता है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ साल होता है, 10-12 साल मैक्सिमम। तो जो लोग उन्हें फॉलो करके आज मिलियंस ऑफ व्यूज़ देते हैं हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर,
वो उन्हें फिर आगे भी क्यों नहीं देते हैं वो फॉलोइंग जो वो आज उन्हें दे रहे हैं? आपको वो सेलिब्रिटी बहुत पसंद है ना, और आप उसे उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये भी देखना चाहते हैं उनके बच्चे कैसे दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो आम कपड़ों में कैसे लगते हैं, वो अपने हस्बैंड्स के साथ या वाइफ के साथ होते हैं तो वो कैसे लगते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन, इसका मतलब आप जानना चाहते हैं। पहले ज़माने में मैगजीन्स आती थी तो उसमें कभी कभी इंफॉर्मेशन आ जाता था सेलिब्रिटीज़ की फैमिलीज लाइफ के बारे में। नो, बट क्या फ़र्क होता है उनकी फैमिली लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ में? कोई फर्क नहीं होता। वो भी वही आम जीवन जी रहे होते हैं जो आप जी रहे होते हैं। सिर्फ फर्क 2-3 चीज़ों का होता है। एक तो वो हर पिक्चर में या अधिकतर उनका मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में उनका जो रोल होता है वो एक नया किरदार होता है। वो मतलब पुराना वो ना किरदार होके एक नए किरदार के रूप में आते हैं। दूसरी बात ये होता है वो ग्लैमरस बहुत होता है, और वो क्योंकि वो इतने खूबसूरत, और वो जो स्टंट्स और वो जो उनका जो स्टाइल ऑफ डांसिंग है वो सब चीज़ लोग एडमायर करते हैं, तो इसलिए वो ग्लैमर की वजह से वो उन फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं। और अगर वो बहुत खूबसूरत है तो वो जानना चाहते हैं कि उसके पीछे राज क्या है, और वो इतने फिट क्यों हैं, कैसे हैं, वो क्या फॉलो करते हैं। मतलब वो क्या फॉलो करते हैं वो तो करते ही हैं, पर उनको मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि वो 2 सेकंड के लिए क्या करते हैं, जो कि फेसबुक और सोशल मीडिया में ट्विटर पे या इंस्टाग्राम में उनके छोटे छोटे रील्स आते हैं। किसी में उन्होंने अपना बेबी उठा रखा है, किसी में किसी अपने हस्बैंड के साथ खड़े हैं या जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप है, वो भी एक आम जीवन जी रहे हैं। पर आप उन्हें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके लिए उनका वक्त ख़राब कर रहे हैं, पर आपको एक चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप उन्हें आज जितना फॉलो करते हैं, या तो आप आगे भी उन्हें उतना ही फॉलो करें। कभी तो आप उनको उतने ऊंचे मुकाम पे जाके बिठा देते हैं उन सेलिब्रिटीज़ को, और उनको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं उनको फॉलो करके, उनको उन तक पहुंचने की या किसी भी प्रकार से, मतलब उनको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए किसी भी सेलिब्रिटी की, और वो उस सेलिब्रिटी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और उसकी लाइफ की दिनचर्या की रोज़ रोज़ बातें जो अपलोड होती रहती हैं रील्स के फॉर्म में, छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टा एंड ट्विटर एंड ऑल दैट, मतलब लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से। क्यों? आपको उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल क्यों नहीं रह सकती? उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में फ़र्क सिर्फ ग्लैमर और पर्दे पे आके शूटिंग करने का, और या तो खूबसूरती का जो गिफ्ट भगवान ने उन्हें दिया होता है, या एक्टिंग का क्रिएटिविटी गिफ्ट जो मिला होता है उन्हें, उस वजह से वो आपको थिएटर में या आपकी टीवी स्क्रीन्स पे या सोशल मीडिया में वो आपको दिखते हैं। फ़र्क तो उनमें और आप में कुछ भी नहीं होता। आप और वो बिल्कुल एक समान होते हैं। फ़र्क सिर्फ पैसे का होता है, क्योंकि वो जितनी मेहनत करते हैं एक फिल्म को बनाने में, इतनी मेहनत करते हैं कि वो तो कोई नहीं देखता। कि किसी भी फिल्म स्टार ने अगर शोहरत कमाई तो उसने शायद उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत थी, तो उसकी मेहनत को क्रेडिट देने के बजाय आप ये फॉलो करना पसंद ज़्यादा करते हैं कि वो लगते कैसे हैं और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। तो फिर अगर आपको वो इतने पसंद हैं तो आप फिर तह जीवन उनको फॉलो क्यों नहीं करते? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने वो वक्त देखा ही नहीं है जब सोशल मीडिया नहीं होता था। वो तब से जब से बड़े हो रहे हैं तब से वो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, और आगे जाके और ज़्यादा इसमें it's going to become better and more creative, and there's going to be added more maybe spice and juice to the contents of the videos. But अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप उन्हें सिर्फ थोड़े वक्त के लिए क्यों फॉलो करते हैं? आप उनको एक तरफ आसमान में बिठाते हैं और दूसरी तरफ आप उनको, अगर आपको कोई और पसंद आ जाता है तो उनको आसमान से उठा के ज़मीन पर गिरा देते हैं।
ऐसा क्यों? इसका मतलब हर इंसान एक्चुअल में या तो वो बनना चाहता है जो वो बन नहीं सकता, तो जो वो बन नहीं सकता वो सपना तो देख सकता है। तो वो सपना कैसे देखेंगे? उन लोगों को देख के, या मूवीज में या उनकी पर्सनल लाइफ्स में। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब से फिल्म इंडस्ट्री हमारे इंडिया में, मैं अभी इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं ये हॉलीवुड की बात नहीं कर रही, हमारी इंडियन इंडस्ट्री में देयर वर वेरी वेरी टैलेंटेड और बहुत खूबसूरत फिल्म स्टार्स हुआ करते थे, और उनकी पर्सनल लाइफ लोगों तक खुली भी नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट होता था, क्योंकि सोशल मीडिया या जितना टेलीविज़न या जितना इंटरनेट वगैरह से लोगों को इस माध्यम से इतना आगे जाने की मौका मिल गया है और जानने की, जानकारी पाने का उस ज़माने में नहीं होता था। बट क्या वो कभी खूबसूरत नहीं थे? मैं आज कितनी फिल्म एक्ट्रेसेस की और मेल एक्टर्स की बात कर सकती हूँ जिन्होंने गजब का ऐसा किरदार निभाया है जिनको शायद कोई आज की अभिनेत्री कोशिश भी करे या अभिनेता, वो उस किरदार को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो जब आपकी नज़र में फिल्म स्टार्स इतने इम्पोर्टेंट हैं और सेलिब्रिटीज़ को जानना इतना इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी क्या वजह है कि जब उनकी उम्र ढल जाती है तो आप उनको फॉलो करना भी बंद कर देते हैं? और तो और, जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में पहले बहुत नाम कमाया था, कभी तो वो भी खूबसूरत थे ना, तो आज उनके वीडियोस और उनको कोई फॉलो क्यों नहीं करता? उनके पुराने वीडियोस या उनकी पुरानी फिल्म्स के कुछ क्लिपिंग्स या कटिंग्स भी तो अपलोड की जा सकती हैं, जो बच्चे उस एरा के नहीं थे पर जो आज के सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, उनको ये भी पता चले कि उस ज़माने में भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री होते थे। उनके बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं। उनको तो ये नहीं पता कि इतने खूबसूरत लोग पहले भी हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वक्त को सलाम है। इसका मतलब जो लोग आज के फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं वो उन्हें तभी तक फॉलो करेंगे जब तक वो लाइमलाइट में स्पेशल डिमांड पे हैं, और जहां वो ढल जाएंगे उनकी खूबसूरती कम हो जाएगी और उनकी जगह कुछ नए सेलिब्रिटीज़ आ जाएंगे जो फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। वो लोग, उम्र उनके चेहरों पे दिखनी शुरू हो जाएगी जो पहले वाले थे, जो आज बहुत जवान हैं, तो उनको वही लोग जो आज उन्हीं के हम उम्र हैं वो उनको फॉलो आगे जाके नहीं करेंगे। आगे जाके वो नए वालों को करेंगे और इनको छोड़ देंगे। ये भी तो गलत है। और पुराने वालों ने क्या गुनाह किया? आप खूबसूरती के पीछे देखते हैं ना फिल्म स्टार्स को, आप या उनकी पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं ना, आप उनको उनकी लाइफ्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आप पुराने फिल्म स्टार्स के जवानी के टाइम का एरा के क्यों नहीं क्लिपिंग्स देखते? आप उनके गाने क्यों नहीं सुनते? उन्होंने भी तो अपने टाइम पे नाम तो उन्होंने ही बनाया था। फिल्म इंडस्ट्री को आगे चलाने वाले तो वही लोग हैं। और तब तो फिर भी एजुकेटिव फिल्म्स होती थी, कुछ सीख मिलती थी। आजकल तो सीख भी नहीं मिलती है। आजकल तो सिर्फ फिक्शन, जो चीज़ बिल्कुल कभी शायद हम अपने लाइफ टाइम पे नहीं देखेंगे, वो सब दिखाया जाता है मूवीज़ में। और बच्चे इल्यूजन में जीते हैं, या जो बड़े हैं, कई बड़े लोग भी ऐसे हैं जो इल्यूजन में जीते हैं और ये सोचते हैं कि यही लाइफ है और यही जीवन है और इसी को देख लेते हैं। अरे अगर देखना है तो उन्हें भी तो देखो, वो भी तो खूबसूरत है, वो भी तो इतने गजब के किरदार निभाते थे जिनके पास जवानी कभी थी, तो उनको क्यों नहीं देखते आप? इसका मतलब ही यही है कि आप सिर्फ उनकी, जब तक वो लाइमलाइट में हैं, आप उनकी खूबसूरती और उनकी पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं। और जब वो इंसान
थोड़े दिन के लिए या कुछ सालों के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, शादी की वजह से या बेबी हुआ जिस वजह से, या उनका वेट गेन हो गया, या कोई भी वजह, अचानक वो आपकी नज़र से उतर जाते हैं। आज से 10 साल बाद आप उन लोगों को क्यों नहीं देखेंगे जो आपको आज पसंद है? वो तो आपको बहुत पसंद है ना, आपको तो आइडियलाइज करते हैं उन्हें। आप तो उनकी एक एक मूवमेंट, उनके कपड़े, उनके बाल, उनकी हर फैशन, वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। तो क्या हम असल जीवन में भी ये करते हैं क्या, कि जब हम किसी को एडमायर करते हैं या अपने परिवार वालों के साथ हमारा रिश्ता होता है, तो क्या हम उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं? हम उन्हें तो नहीं छोड़ते ना। उनकी उम्र बढ़े, वही रहे, या बहुत बड़ उम्र में आ जाए, हम साथ ही रहते हैं ना। तो वैसे ही तो आपने फिल्म स्टार्स को अपनी लाइफ में रखा हुआ है। सारे सेलिब्रिटीज को आपने अपनी लाइफ में प्रेजेंटली एक ढंग से, वो आप उनके साथ उनका जीवन जी रहे हैं। तो जब आप उनका जीवन जी रहे हैं, तो फिर आपको उनका जीवन उनके साथ अंत तक जीना चाहिए। आपको उसको फॉलो करना बंद नहीं करना चाहिए। और अगर आप बंद कर देते और नए वालों को फॉलो करते, या तो आपकी आदत है कि आपको सिर्फ खूबसूरती पसंद है, या जो कहते हैं ना, जो आसमान में सितारा उठा हुआ होता है और काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आप सिर्फ उसी को देखना चाहते हैं। और जब तक वो उड़ रहे हैं उड़ान, तब तक आप उन्हें देख रहे हो, उसके बाद आप उठा के उनको नीचे पैकअप कर देते हैं और फिर आप किसी और को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको अंदर इतनी इच्छा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, तो आपके अंदर वो इच्छा उन लोगों के बारे में क्यों नहीं है जिन लोगों ने इस देश के लिए या इस समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत किया। और जस्ट बिकॉज वो मूवीज में नहीं आते, जस्ट बिकॉज उनका काम आज किया हुआ 1 साल बाद पुराना हो जाता है। पर जिन फिल्म स्टार्स को आप फॉलो करते हैं, उनकी पिछले 5 साल की मूवीज हो या आगे के अगले 5 साल की आएंगी, वो आप सब देखेंगे। पर जिन्होंने एक्चुअल में, जो एक्चुअल हीरोज ऑफ लाइफ होते हैं, वो आपके बगल से निकल जाएंगे, आप पहचानेंगे भी नहीं कि शायद इस इंसान ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया होगा, या किसी ने कोई ऐसा योगदान दिया होगा साइंस को, टेक्नोलॉजी को, या इस दुनिया को आगे बढ़ने के लिए, कि आप जानना चाहें कि उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, या वो इंसान आज कहाँ है, या उसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें कि उस इंसान ने किस मुकाम से किस मुकाम तक आप लोगों को पहुंचाया। पर नहीं, आप वो देखना चाहते हैं जो आपको मोमेंट की खुशी देता है। इट इज गुड टू लिव इन द मोमेंट, बट आप मोमेंट में जी के आप उस इंसान को भी मोमेंट में ही याद रखते हैं जब तक वो इंसान चमक रहा होता है। उसके बाद आप उसको छोड़ के दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। या तो किसी को इतना ऊपर बिठाए ना, और अगर बिठाया है तो फिर इतना जल्दी नीचे गिराए ना। ये तो आम रिश्तों में भी होता है, कोई भी नहीं चाहता कि पहले आप उसको ऊपर चढ़ाएं फिर नीचे गिराएं। पर फिल्म स्टार्स को ये इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि उनको पता नहीं चलता कि उनको आज किसने नीचे किया, किसने ऊपर किया। पर ये वो चीज़ तब जानते हैं जब वो फिल्म इंडस्ट्री को या तो छोड़ देते हैं, या उनकी उम्र बढ़ जाती है, या उनकी मूवीज़ आनी बंद हो जाती हैं, और या वो इतने अपीलिंग नहीं लगते उन लोगों को जो कुछ साल, 2-4 साल पहले तक बहुत अपीलिंग थे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से इज दैट आपको अगर खूबसूरती इतनी इम्पोर्टेंट है देखना, या सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ को जानना इतना इम्पोर्टेंट है, ज़रूर करें। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो पर्दे पे नहीं आते, और वो जो किरदार निभाते हैं वो सिर्फ फिक्शन होता है, वो उनका असल जीवन नहीं होता जो वो दिखाते हैं टीवी पे या थिएटर में या मूवीज़ में। वो उनकी असल लाइफ नहीं होती है।
वो उनको एक कैरेक्टर दिया होता है, प्रोटैगनिस्ट का उनका एक जो रोल होता है उसे प्ले करके वो उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले किरदार के रोल में। तो आप तो उनको पीछे से लेके आगे तक फॉलो कर रहे हैं, पर वो तो फिक्शन है जिसको आप फॉलो करें। इसका मतलब आप रियलिटी में जी कहाँ रहे हैं? आप रियलिटी में नहीं जी रहे, आप उस फेक लाइफ में जी रहे हैं जो वो लोग जी के चल चुके आगे, पर आप वहीं के वहीं खड़े। तो बजाय, इट्स गुड टू फॉलो पीपल, इट्स गुड, पर किसी के जीवन में इतना भी ताका झाकी नहीं करनी चाहिए कि आप अपने जीवन में झांकना बंद करें। अपने जीवन में भी झांकिए, बहुत कुछ होगा जो आप, सिर्फ फैशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता सीखना, और भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप किसी रोल मॉडल को तो फॉलो करते नहीं, किसी सेलिब्रिटी को ही फॉलो किया जाता है। किसी ने क्या क्या किया है देश के लिए, क्या क्या उन्नति की है और क्या क्या उनके अकम्पलिशमेंट्स हैं और अचीवमेंट्स हैं, वो देखना तो कोई उनको मुश्किल से 2000, 5000, 20,000 लाइक्स मिलेंगे या व्यूज़ मिलेंगे। और एक इंसान जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिसने आपके लिए कुछ किया नहीं सिवाय एक पर्दे पे काम करने के, और उसने भी अपने लिए किया है, उसने आपके लिए नहीं किया है, उसने अपनी कमाई का साधन है उसका वो जॉब प्रोफाइल है। तो ऐसे जॉब्स तो बहुत लोग करते हैं, और कुछ जॉब्स तो ऐसे हैं जो जेन्युइन होते हैं, जिससे हम सबके जीवन में फर्क पड़ा है, तो उन्हें भी तो फॉलो करिए। और जब ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा सोशल मीडिया का मिला है, इस पे कितने लोग अपने विचार देते हैं जो कि वाकई जानने लायक और सुनने लायक होते हैं, उनको तो कोई नहीं जाके सुनता। क्यों? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता, उसमें उपदेश होता है या कोई सीख होती है आपके लिए, और सीखना और उपदेश पाना किसी को पसंद नहीं। पसंद वही करते हैं जो थोड़ा सा जीवन जी चुके होते हैं, और जब उन्होंने सारा मतलब ऑलमोस्ट अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स बिता चुके होते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि जीवन में हमने क्या क्या मिस किया। तब वो जाके उन लोगों को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल या एजुकेटिव या ज्ञान वाली या विजडम वाली बातें बताते हैं, उनको वो लोग फॉलो करते हैं। पर कायदे से जितने भी युवा पीढ़ी है उनको भी तो देखना चाहिए इन्हें। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं या जो लोग आपको कुछ तरीके बताते हैं जीवन को जीने के या जीवन को सीखने के, जैसे बहुत से लोग हैं जो कुछ लोगों ने अपना गुरु बना लिया उनको, और उनके वीडियोस को लाखों करोड़ों लाइक्स मिलते हैं। इट्स वर्थ इट, बिकॉज वो आपको इनलाइटन कर रहे हैं किसी विद्या से, किसी ज्ञान से जो शायद आपके अंदर नहीं है। तो उनको भी तो देखिए, जाके कुछ समय उनके लिए भी निकालिए। कौन कहता कि आप सिर्फ कुछ खास को ही देखिए, पर कितने लाखों लोग हैं जो आज की तारीख पे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ताकि अपनी विजडम लोगों के साथ शेयर कर सके, और अपनी सोच और समझ से जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो जाके वो आपको सिखा सके। पर आप वो सीखना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी और आपका वो समय निकल जाएगा सीखने का, तब आप जाके उन्हें देखेंगे। तो ये गलत है आपके लिए। ज़रूर आप फॉलो करें अपने फिल्म स्टार्स को, और वो आपके लिए ट्रेंड सेटर्स होते हैं, नो डाउट। बट अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर छोड़िए भी मत। फिर आपने जब उनको इतना मान, इतनी इज्जत दी, या उनके पीछे आपने पढ़ के, जब वो नहीं चाहते उनके जीवन में कोई दखल अंदाजी करे, तब भी आप लोगों ने उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया। और जब वो अपनी उस उम्र को पार कर चुके कि जब वो खूबसूरत नहीं लगेंगे या वो मेन लीड रोल नहीं प्ले कर पाएंगे, तो आप उन्हें छोड़ देंगे और आप दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो मेरी राय ये है कि जो पिछले एरर्स के थे उन्हें भी देख लीजिए, वो भी बहुत खूबसूरत थे। उनकी उस समय को देख लीजिए, उनको क्यों देखना बंद कर दिया सबने? साफ स्पष्ट है कि उनका समय गया, उनकी खूबसूरती खत्म हुई, वो ढल गए।
उनकी उम्र बढ़ गई, वो पिक्चर्स में आने के लिए उनकी खूबसूरती वो मेंटेन नहीं रही, क्योंकि उम्र के साथ होता है ये। तो आप सब लोग उन्हें भुला चुके। जिन जिन लोगों को, कितने लोग हमारे ज़माने में भी उनको फॉलो करते थे, कितने उनमें से फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने इतनी बुरी मौत मरे हैं और जिन्होंने इतना बुरा जीवन देखा है, क्योंकि उस ज़माने में उनको वैसे पैसे नहीं मिलते थे फिल्म्स में काम करने के जो आजकल मिलते हैं। अगर आप इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं तो आप जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने उनको कंटिन्यू क्यों नहीं किया फॉलो करना, या उन्होंने क्यों नहीं ये जानने की कोशिश की कि उनमें से कौन किस चीज़ से पीड़ित है, और अगर हमें वो इतने पसंद हैं तो हम उनके लिए कुछ कर दें। कितने लोग अपने हाथों में अपने खून से उन अपने फिल्म स्टार्स का नाम लिखते थे या टैटू बनवाते थे। आजकल भी बहुत ही अति हो जाती है अपनी फैन फॉलोइंग करते वक्त, लोग किस एक्सट्रीम्स तक जाते हैं। बट आजकल की इंडस्ट्री में ये ज़रूर एडवांटेज है कि अब फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी मेहनत के उनको पैसे मिलते हैं। बट पहले ज़माने वाले इतने ऐसे हैं जो हम सब के इतने चाहता थे, हम इतना पसंद करते थे, और हमने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो दुनिया से इंसान कैसे गया। और एक टाइम था कि उस इंसान को इतना सलाम मिलता था कि लोग तरसते थे उस इंसान की पिक्चर को देखने के लिए या उस इंसान को लाइव देखने के लिए। बस क्योंकि वो उनकी उम्र ढल गई तो उनको सब भूल गए। और वो ये आज के सेलिब्रिटीज़ के साथ हो रहा है, साफ दिखता है। तो प्लीज़ किसी को पहले ऊपर चढ़ा के नीचे ना गिराते, और अगर जो पहले थे उनको भी शायद कुछ क्रेडिट और मान और इज्जत मिलनी चाहिए, उन्हें भी जाके देख लें। उनके अंदर भी कुछ ना कुछ था जिस वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे थे। So I just said what I had to say. It was just a thought actually. कि I was watching YouTube and I saw that किसी ने एक मोटिवेशनल वीडियो डाल रखा था, और उसके साथ साथ किसी फिल्म स्टार्स की शादियों के, उनके बेबीज़ होने के या उनके आगे फैमिली लाइफ के बारे में छोटी छोटी क्लिपिंग्स थी, तो 2-3 मिनट की। तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि जिस इंसान ने अपने बुद्धि से, अपने विजडम से इतना बड़ा ज्ञान दिया है मुफ्त में आपको, उस इंसान को लाइक्स मिल रही हैं मे बी शायद 5,000 या 3,000 या 20,000, और जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी सिर्फ फ़ोटो देखने के लिए या उनकी 5 मिनट की अपने बेबी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपने उनके व्यूज़ बढ़ा दिए मिलियंस में। मतलब आपके लिए वो इंसान को देखना ज़रूरी नहीं था जिसने शायद आपके काम आने वाली चीज़ करी थी अपलोड करते वक्त। बाकी इट इज़ एवरीबडीज कॉल। इंसान को जो पसंद है वो वही करेगा। अगर बच्चे नहीं देखना चाहते या कोई भी इंसान किसी चैनल को नहीं देखना चाहता, कि उसकी अपनी इच्छा है। बट अगर आपको इतना शौक है इन लोगों को फॉलो करने का, तो थोड़ी सा शौक, थोड़ी विद्या और ज्ञान की तरफ भी बना लीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे और गूगल पे इतना नॉलेज है कि इंसान घर बैठे बैठाए PhD कर ले विदाउट अ सर्टिफिकेट। इतना इंफॉर्मेशन है, और उस चीज़ को आप 10 बार, 50 बार, 100 बार जाके देख सकते हैं। अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। बाकी जिसने जो करना होगा वो करेगा, एज आई ऑलवेज से। बट जस्ट अ सजेशन कि अगर किसी को फॉलो करते हैं तो करते रहिए, और जो लोग आके कुछ ज्ञान बांटते हैं यूट्यूब पे और वाकई उनका मैटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जिनको आपने गुरु बना रखा है, तो फिर आप उनसे सीख लेते रहिए। आपका रोज अच्छा निकलेगा, क्योंकि रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ऐसे बहुत प्रचारक हैं जो YouTube भरा पड़ा हुआ है ऐसे लोगों से जो आपको इतना ज्ञान दे सकते हैं ताकि आपको किसी जगह जाके सीखने की जरूरत नहीं। So thank you. I know my video has become very long, but it's just something that I felt
शुड बी स्पोकन अबाउट, एंड कभी कभी ध्यान इन चीज़ों पर भी जाना चाहिए.